रुद्रदेव, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि एक क्षत्रिय अपना वचन कभी नहीं तोड़ता। ना ना, अब अपने सैनिकों को तक्षशिला और मगध के सैनिकों के साथ मिलकर इन सबको सबक सिखाओ कि मेरे साथ विश्वासघात करने का क्या परिणाम होता है। अंत कर दो इन सबका। आपका कथन सत्य है सम्राट। मैं वचनबद्ध हूं, पूरी निष्ठा एवं अपनी अंतिम श्वास तक मैं पौरव नरेश के लिए लड़ता रहूंगा। मैं अपने वचन एवं आदर्शों का पालन अवश्य करूंगा। उत्तम। महामात्य, अब एक क्षत्रिय ही एक क्षत्रिय राजकुमार के अंत का कारण बनेगा। धूर्त, पापी, कुकर्मी, विश्वासघाती क्षत्रिय, तू तो कहता था तेरी कर्तव्यबद्धता केवल सम्राट के प्रति है। सम्राट के लिए तू अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकता है। झूठ, सबको झूठ। तू भी केवल एक देशद्रोही है। नहीं धनानंद, एक क्षत्रिय कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होता। हमारी कटिबद्धता, हमारी निष्ठा सदैव ही पौरव राष्ट्र के सिंहासन के प्रति रही है, किंतु हमारी विश्वसनीयता एक सच्चे सम्राट के प्रति है, जो तुम नहीं हो धनानंद। वो है हमारे पौरव राष्ट्र के राजकुमार मलय केतु। धनानंद, ध्यान से देखो। जिन 4 लोगों की मृत्यु का उत्सव तुम गत 5 वर्ष से मना रहे थे, वो आज तुम्हारे सामने एक साथ खड़े हैं। अटल, निर्भीक और जीवित। मलय केतु, भले ही तुमने अब तक अपना जीवन गर्त में व्यतीत किया होगा और निश्चित ही अब तक तुम्हारी कोई व्यक्तिगत पहचान भी नहीं थी, किंतु अब है। आज से, इस क्षण से तुम पौरव राष्ट्र के उत्तराधिकारी ही नहीं, बल्कि पौरव राष्ट्र की आशा की किरण हो। उस प्रजा की आशाएं तुमसे बंधी है, जिन्होंने वर्षों पूर्व अपने प्रिय राजा और तुम्हारे पिता महाराज पुरु को खोया। तुम्हें उनके लिए लड़ना होगा, अपने पिता के लिए, महान महाराजा पुरुषोत्तम की परंपरा के लिए लड़ना होगा तुम्हें, जो अपनी अंतिम श्वास तक अपनी मातृभूमि के लिए लड़े। तुम्हें उनकी श्वासों के लिए लड़ना होगा मलय केतु।
मैं चंद्रगुप्त मौर्य पीपली वन का राजकुमार, महाराजा चंद्रवर्धन का पुत्र, आज महारानी मूरा को साक्षी मानकर तुम्हें पौरव राष्ट्र का सिंहासन और राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। मैंने अब तक अपना जीवन उस अंधेरे गर्त में व्यतीत किया था, लेकिन आज मुझे अवसर मिला है कि मैं इस राज्य को, पौरव राष्ट्र को अंधकार से बाहर निकालने के लिए मैं वचन लेता हूँ। अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और अगर आपको मुझ पे विश्वास है तो उठाओ शस्त्र और लड़ो हमारे साथ। अपनी मातृभूमि के लिए लड़ो। भारत जयतु! भारत जयतु! भारत जयतु! भारत जयतु! आक्रमण! आक्रमण! जलगार हो! मामही, समय हमारे साथ नहीं है। मेरे विचार से हमें लौट जाना चाहिए। नहीं महामाते, आज मैं चंद्रगुप्त का अंत किए बिना नहीं जाऊंगा। आज ये चंद्रगुप्त अवश्य मरेगा। मामही मेरी बात सुने। बहना, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। अपनी ये कटार मुझे दे दो। मैं तुम्हारे सारे विश्वासघात, सारे दुस्साहसों को भुला दूंगा। बस मुझे जीवन की एक रेखा दे दो। दे दो बहना। देखो, तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहा है। जानती हो, तुम्हारे लिए मेरा प्रेम सदैव निस्वार्थ रहा है। मेरे मन के आकाश का एकमात्र सितारा, मेरी प्यारी, मेरी लाडली बहना, तेरा स्वागत है। मगध में मेरे साथ बैठने का अधिकार केवल एक व्यक्ति का है, और वो है मेरी लाडली बहन दुर्धरा। दे दो बहना,
मां महिम, आप चलिए यहां से। यह एक क्षण भी रुकना संकट का कारण हो सकता है। यह बहुत जोखिम है मां महिम। युद्ध हार चुके हैं हम। चलिए आप मेरे साथ। नहीं मोहम्मद, इससे पहले मैं सुनिश्चित करूंगा कि ये तिल चट्टा मेरे पीछे आए, क्योंकि जब ये मेरे पीछे आएगा तो मैं ये अध्याय सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। परंतु आप ये करेंगे कैसे? अपनी प्रिय बहन के माध्यम से। सैनिकों, सम्राट के लिए रक्षा घेरा बनाया जाए। चीर! आइए। चलो मेरे साथ। नहीं चलो। नहीं, छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना। छोड़िए। छोड़िए मुझे। चंद्रगुप्त! चंद्र, 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 उठो चंद्र। वो दुष्ट धनानंद दुर्धरा को लेकर जा रहा है। उसे तुम्हें बचाना होगा। उठो। मां महिम, वहां देखिए। मामाते, नाम तक नष्ट कर दो उसका। अत्यंत घायल है वो, देर तक युद्ध नहीं कर पाएगा। जो आज्ञा मां महिम, यही होगा। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम चंद्रगुप्त। अपने साथ जीवित शस्त्र लेकर जा रहे हो। तुम ये कैसे भूल गए कि मेरी बहन की धमनियों में भी वही रक्त बहता है जो मेरी धमनियों में। जब तुमने मुझे निशस्त्र किया तो जानते हो मेरी सहायता किसने की थी? ये तुम मेरी बहन को भली भांति जानते हो, तो उसकी ये कटार भी अवश्य जानते होगे।
चंद्रगुप्त, मेरी सहायता मेरी बहन ने की थी। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरी बहन भले ही मुझसे रुष्ट हो, मेरे आदेश को ना माने, किंतु वो मुझसे कभी छल नहीं कर सकते। धूर्धरा को अपने साथ ले जाने का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना होगा तुम्हें चंद्रगुप्त। मरण रहे, रक्त रक्त को पुकारता है। धनानंद, मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें मृत्यु दे सकता हूं, परंतु ये तुम्हारे लिए सरल मृत्यु होगी। तुम्हें तुम्हारे अपराधों का दंड सही समय पर मिलेगा। राजकुमार मलयकेतु की, राजकुमार मलयकेतु की। शाह, अगर आप इस जश्न से खुश नहीं हैं, तो मैं अभी इसी वक्त इस जश्न को रोक देता हूँ। नहीं फिलिप, हर मसले को सुलझाने का एक अलग तरीका होता है। देखो इन्हें, क्या तुमने आज से पहले पौरव मुल्क के सभी लोगों को एक साथ ऐसे जुड़े देखा है? नहीं शाह, बेशक ये ऐसा पहला मौका है जब ये सब इस तरह एक साथ किसी जश्न में शरीक हुए हैं। इसीलिए इस जश्न में मुझे अलग तरीके से शरीक होना पड़ेगा। अब देखते जाओ किस तरह मैं इन सभी लोगों को एक साथ एक बड़ा तोहफा देता हूं। पहले कि सेल्यूकस कोई अनर्थ कर दे, मुझे उसे रोकना होगा। अद्भुत। शाह सेल्यूकस भी हमारी जीत की इस खुशी में भाग लेने आए हैं। पधारिए शाह। बधाई हो शाह। आज हमने उस धूर्त धनानंद को पराजित कर दिया, उसे रणभूमि छोड़कर भागने के लिए विवश कर दिया। जिसने भारत के अधिकांश जनपद पर अपना कब्जा कर रखा था, उसे हमने पराजय का स्वाद चखा दिया। आज का ये दिन इस संपूर्ण पौरव राष्ट्र के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। बधाई हो शाह, बधाई हो। बेशक आज की इस फतेह में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। पौरव सिपे सलार रुद्रदेव, और तुम एक तोहफे के हकदार हो। लड़ते हैं सिपे सलार नहीं।
मत भूलो कि तक्षशिला और पौरव मुल्क पर अब भी मेरी ही हुकूमत है। अगर यहाँ परिंदा भी उड़ता है तो मेरी इजाजत से। तुम्हें भी जंग में किसी का साथ देने से पहले मेरी इजाजत लेनी चाहिए थी। तुम भूल गए, मेरी हुकूमत में मुझे किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं, और ये उसी की सजा है। रुद्रदेव, जब एक तानाशाह की मृत्यु होती है तो उसके साथ ही उसके शासन का भी अंत हो जाता है, परंतु जब एक वीर गति को प्राप्त करता है तो एक नए अध्याय का आरंभ होता है। पौरव राष्ट्र के स्वर्गीय सेनापति रुद्रदेव भी ऐसे ही एक वीर थे। हम सबको यह सुनिश्चित करना है कि इनका बलिदान व्यर्थ ना जाए, और रुद्रदेव अपने प्रयासों और शौर्य के कारण सदैव हमारी स्मृतियों में जीवित रहकर हमें प्रेरित करते रहेंगे कि हम उनकी स्वतंत्रता के स्वप्न को जीवित रखें, क्रांति की इस अलख को बुझने ना दें। ऐसे वीर को नमन। नहीं मले, अपने आंसू पोंछो। हर अंत एक नए आरंभ का स्तोत्र होता है। रुद्रदेव अपनी अंतिम श्वास तक और राष्ट्र के सिंहासन पर उसके वास्तविक उत्तराधिकारी को आसीन देखना चाहते थे, और तुम शीघ्र ही और राष्ट्र के सम्राट बनोगे मले। जंग शाह लड़ते हैं, सिपे सलार नहीं। मत भूलो कि तक्षशिला और पौरव मुल्क पर अब भी मेरी ही हुकूमत है। अगर यहाँ परिंदा भी उड़ता है तो मेरी इजाजत से। शाह, क्या हमने चंद्रगुप्त और उस चाणक्य की मदद करके सही किया है? अंबिराज तो मर चुका है और अंबी कुमार तक्षशिला छोड़कर भाग गए हैं। क्या हम उन पर यकीन कर सकते हैं शाह? अलेक्जेंडर कहता था कि किसी पर भी आंख मूंद कर यकीन करने से वो शख्स एक दिन आपसे आपकी ही आंखें छीन सकता है।
इसलिए मैं यकीन पर ही यकीन नहीं करता। शाह का सबसे बड़ी ढाल शक होता है और मैंने सब पे शक ही किया है, चाहे वो धनानंद हो, अम्बिराज या चंद्रगुप्त या चाणक्य या फिर तुम मेरे अजीज। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मेरा इस्तेमाल किया धनानंद को भगाने के लिए। अब देखना मैं कैसे उन्हीं की चाल से मगध को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को अपनी मुट्ठी में करता हूं और धनानंद को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। हमारी योजना का अगला पड़ाव क्या होगा आचार्य? संसार उसी के समक्ष झुकता है चंद्रगुप्त, जो परिस्थितियों के बदलने की प्रतीक्षा नहीं करते, अपितु स्वयं ही परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं। हमारी योजना अब भी वही है जो पहले थी, अपनी मातृभूमि को धनानंद और सेल्यूकस जैसे क्रूर शासकों से मुक्त कराना। यह सत्य है कि सेल्यूकस ने यहां तक पहुंचने में, पौरव राष्ट्र को धनानंद से बचाने में हमारी सहायता की, परंतु उससे भी बड़ा सत्य यह है कि वो लोभी विदेशी हमारी मातृभूमि का शत्रु है। इसलिए हमें उसे अपनी मातृभूमि से खदेड़ना होगा और रुद्रदेव की हत्या करके जो पाप उसने किया है उसका दंड भी उसे भुगतना होगा। सेल्यूकस को भारत से जाना होगा।